हाय एवरीवन, आर्या टीचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्ञान प्रकाश आर्या हाजिर हूँ आप लोग के बीच एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 के सॉल्यूशंस के साथ। बताया चले कि पिछले वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के सॉल्यूशंस किए थे, जिसके वीडियो के लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उसे निःशुल्क से वॉच करें। तो देर न करते हुए आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है। In a class test, the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30। यानी किसी क्लास टेस्ट में शेफाली द्वारा जो है इंग्लिश और मैथ में जो मार्क्स प्राप्त किए गए उसका सम जो है 30 है। आगे क्वेश्चन कहता है had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210। अर्थात जब शेफाली द्वारा मैथ में 2 मार्क्स ज़्यादा लाया जाता और इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस लाया जाता, तब उसके द्वारा प्राप्त किए गए मार्क का जो प्रोडक्ट होता वो 210 होता। तो आगे क्वेश्चन कहता है कि फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, यानी हमें जो है शेफाली द्वारा प्राप्त किए गए मार्क्स जो दोनों सब्जेक्ट में है वो फाइंड करने हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो हमारा इस जो ये लैंग्वेज बेस्ड सिचुएशन है, इसका पहला सेंटेंस जो है कि किसी क्लास टेस्ट में शेफाली द्वारा प्राप्त किए गए मैथ और इंग्लिश में प्राप्त किए गए मार्क्स का सम कितना है 30। तो अगर हम दोनों सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में अगर मान लें कि x मार्क्स प्राप्त हुआ, तो सेकेंड सब्जेक्ट में कितना हो जाएगा 30 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम जो है जो मार्क्स दोनों सब्जेक्ट में प्राप्त हुआ उसका सम 30 है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे अजम्पशन करेंगे कि लेट द मार्क्स obtained by the Shefali in mathematics be x। मान लिया कि शेफाली ने मैथ में कितना मार्क्स प्राप्त की x मार्क्स, तो इंग्लिश में क्या हो जाएंगे देन marks obtained by the Shefali in English क्या हो जाएंगे 30 माइनस एक्स, चूंकि मैथ और इंग्लिश में प्राप्त किए गए मार्क्स का सम क्या है 30 है। तो उस हिसाब से अगर इंग्लिश में मैथ में हमने मान लें कि एक्स मार्क्स प्राप्त की, तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा 30 माइनस एक्स। अब आगे क्वेश्चन के जो आगे की सेंटेंस है इसी के कंडीशन के अनुसार हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन कर रहा है कि अगर ऐसा होता है कि शेफाली जो है मैथ में 2 मार्क्स अधिक लाती और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम लाती, तब उसके द्वारा जो मार्क्स प्राप्त किए जाते हैं उसका सम जो है 210 होता। तो उस हिसाब से इफ शेफाली गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स then her marks is equal to x plus 2। पहले से उसे x मार्क्स प्राप्त हुआ, हमने ऐसा माना, और अगर 2 मार्क्स ज्यादा प्राप्त करें तो अब उसके मार्क्स कितने आते हैं x plus 2। उसी तरीके से क्वेश्चन कर रहा है कि मैथ में 2 मार्क्स ज्यादा लाती है और इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस लाती, कम लाती। तो इफ शेफाली गॉट 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश देन हर मार्क्स कितना जाते हैं। अभी इंग्लिश में उसने कितने हमने मान के चला कि मैथ में एक्स, तो इंग्लिश में कितना 30 माइनस एक्स,
अब इससे भी 3 मार्क्स अगर लेस लाती यानी कि 30 माइनस एक्स माइनस 3, जो पहले से प्राप्त मार्क्स से 3 लेस, यानी 30 माइनस पहले से प्राप्त है, इसमें से 3 लेस यानी -3। तो अब यहाँ से क्या हो गई 30 माइनस एक्स माइनस 3 यानी कि 27 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन कर रहा है कि अगर इस कंडीशन के साथ होता कि शेफाली मैथ में 2 मार्क्स ज्यादा लाती और इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस लाती, तब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता वो कितना होता 210 होता। तो अब क्या हो जाएंगे x प्लस 2, मैथ में 2 मार्क्स ज्यादा लाया गया और फिर इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस यानी 27 माइनस एक्स, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता वो होता 210। अब जो क्वेश्चन का कंडीशन है, इस कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है कि हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। यदि शेफाली 2 मार्क्स मैथ में ज्यादा लाती और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम लाती, तो उसके द्वारा प्राप्त किए गए दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स का प्रोडक्ट 210 होता। तो मैथ में 2 मार्क्स ज्यादा, इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस, इस दोनों का प्रोडक्ट 210 होता। अब हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे 2 लीनियर फैक्टर्स आ गए, 2 लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट आ गए, अब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, इस 27 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लें, तो 27 से इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएंगे 27x, 27 into x 27x प्लस 27 into 2 54, फिर माइनस एक्स इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स इंटू 2 यानी कि माइनस 2x इज इक्वल टू 210। दिस इंप्लाइज, अब देख सकते हैं कि 27x माइनस 2x कितना हो गया 25x प्लस 54 माइनस एक्स स्क्वायर और 210 जो है इक्वल किस साइड है तो माइनस 210 इज इक्वल टू 0। हमारा टारगेट क्या है कि जो हमारा सिचुएशन अलजेब्रिकली सॉल्व होकर क्या प्राप्त हो जाए, हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो जाए। तो इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करते गए। तो अब यहाँ से इसको आगे सॉल्व करें तो हम लोग इसको प्रॉपर ऑर्डर में सजा लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रॉपर ऑर्डर में सजा लें, एक्स स्क्वायर को पहले ले लें तो माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद x प्लस 25x और उसके बाद प्लस 54 माइनस 210 माइनस कर ले तो माइनस, अब इस माइनस हो गया तो क्या हो गया ये 6 5 1 156 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग जो एक्स स्क्वायर में यहाँ नेगेटिव सिंबल है इसको हम लोग कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन ले लें तो ये एक्स स्क्वायर और ये प्लस है तो माइनस 25x और ये माइनस है तो प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किया, यहाँ एक्स स्क्वायर की जो नेगेटिव साइन है इसको हटाने के लिए। तो आगे क्या हो जाएंगे ये सॉल्व होकर माइनस इधर हाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व कर ले तो हमारा जो इक्वेशन प्राप्त हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या करें, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर ले क्वाड्रेटिक फार्मूला के हिसाब से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने के लिए हम पहले कंपेयर कर ले इसको, कंपेयरिंग द above equation with x square प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक की जो जनरल फॉर्म होती है इस जनरल फॉर्म के साथ इसका कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे x स्क्वायर कोएफिशिएंट a है और यहाँ पे x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, तो क्या हो गई a की वैल्यू कितनी हो गई 1। यहाँ पे x की कोएफिशिएंट b है और यहाँ x की कोएफिशिएंट -25 यानी b की वैल्यू क्या हो गई -25। यहाँ कांस्टेंट c, यहाँ कांस्टेंट 156, तो c की वैल्यू क्या हो गई 156। अब हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करने के लिए पहले b स्क्वायर माइनस थोड़े से निकाल दे, थोड़े से इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी 1 इंटू c यानी 156। दिस इंप्लाइज 625 माइनस 4 6, तो कितने हो गए, दिस इंप्लाइज b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या हो गए 1। अब हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज कर ले
फ्रॉम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी नो दैट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या जानते हैं, x की वैल्यू जो होती है क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसी पे हम लोग a b c की जो वैल्यू यहाँ प्राप्त हुई उसको रख दें तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस की b की वैल्यू क्या है 25, b की वैल्यू क्या है माइनस 25, तो माइनस b यानी माइनस 25 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, बी स्क्वायर 4ac की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है यहाँ 1 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1। दिस इंप्लाइज क्या हो गई, x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 25 और प्लस माइनस रूट अंडर 1 का वैल्यू क्या हो गया 1 अपॉन 2। तो x की वैल्यू एक बार क्या होगा 25 प्लस 1/2 और एक बार 25 माइनस 1/2, यानी कि x की वैल्यू जो है एक बार होगी 25 प्लस 1/2 यानी कि 26 अपॉन 2 यानी कि 13। x की वैल्यू एक बार क्या होगी 13 और दूसरी आखिरी बार क्या होगी x इक्वल टू 25 और ये प्लस 1 लिया था माइनस 1 अपॉन 2 यानी 24 अपॉन 2 यानी 12। तो x दिस इंप्लाइज x की वैल्यू क्या हो गई 12। तो फाइनल यहाँ पे जो है क्या हो गई, जो मार्क्स हमने शेफाली का क्या माना है, लेट द मार्क्स ऑब्टेन बाय द शेफाली इन मैथमेटिक्स बी x। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 13 और 12। तो अब जो है अगर मैथ में इफ मैथ में क्या होगा, मैथ में अगर x यानी कि 13 है तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा 30 माइनस x यानी कि 30 माइनस 13 यानी कि 70। और उसी इफ मैथ में क्या हो जाएगा, मैथ में अगर यहाँ 12 लेते हैं x इक्वल टू 12 लेते हैं तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा 30 माइनस x यानी कि 30 माइनस 12 यानी कि 18। तो क्या मार्क्स हो जाएंगे, या तो 12 18 या 13 17, यानी कि कुल मिला के या तो मार्क्स क्या होंगे, अगर मार्क्स मैथ में 13 लाती है तो इंग्लिश में क्या लाएंगे 17 आए, या मैथ में 12 तो इंग्लिश में 18, तो यही फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने प्राप्त कर लिया। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 meters मोर देन इट्स शॉर्टर साइड, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 meters मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। अर्थात किसी रेक्टेंगुलर फील्ड की जो डायगोनल है वो उस फील्ड के सबसे छोटे साइड से 60 मीटर अधिक है और उस फील्ड की जो बड़ी साइड है वो छोटे साइड से 30 मीटर अधिक है। तो हमें उस रेक्टेंगुलर फील्ड के साइड्स फाइंड करने हैं। तो इसको हम लोग फिगर से देखें तो ये कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है। इस रेक्टेंगुलर फील्ड में क्या होगी, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, और जो सबसे लंबी साइड वो लेंथ कहलाएगी, ये तो लेंथ दोनों इक्वल, और जो छोटी साइड है वो विड्थ कहलाएगी, और ये इसकी डायगोनल हो गई। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 meters मोर देन द शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड ये जो विड्थ है इसको हम लोग मान लें x मीटर। तो ये रेक्टेंगुलर फील्ड की सबसे छोटी साइड हो गई। अब तो डायगोनल जो है
इस छोटी साइड से 60 अधिक है, यानी x प्लस 60 मीटर है। और जो लेंथ है, लेंथ जो है वो है द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर साइड में छोटी साइड से कितनी अधिक है, 30 मीटर। तो x प्लस 30 मीटर हो गई। अब यहां से इस रेक्टेंगुलर फील्ड की डायगोनल निकल गई x प्लस 60, और इस रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ यानी बड़ी साइड x प्लस 30 जब छोटी साइड x है। तो इसी तरीके से हम लोग आज्यूम कर ले यहाँ पे, लेट द शॉर्टर साइड ऑफ गिवन rectangular field be x meters, then the diagonal of rectangular field is x plus 60 मीटर्स। शॉर्टर साइड अगर x मानते हैं तो उसका डायगोनल क्या है, शॉर्टर साइड से 60 अधिक, यानी x प्लस 60 मीटर हो गई। एंड जो उसका लॉन्गर साइड है, द लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू शॉर्टर, लॉन्गर साइड जो है वो शॉर्टर साइड से x प्लस 30 यानी 30 मीटर अधिक है, मीटर्स हो गई। अब यहां से इस रेक्टेंगुलर फील्ड की लॉन्गर साइड निकल गई, इसके डायगोनल निकल गए, शॉर्टर साइड एक हमने मान लिया। अब किसी भी रेक्टेंगल की जो डायगोनल होती है उस रेक्टेंगल को दो इक्वल राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड करती है। तो यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गई और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो जाहिर है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल की सामने की साइड क्या है, यहाँ पे ये हाइपोटेनस का रोल अदा करेगी। ये जो इस रेक्टेंगल की जो डायगोनल है, ये डायगोनल यहाँ पे इस ट्रायंगल के लिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस हो जाएगी। और ये जो लेंथ है ये इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बेस हो गई, ये बेस हो गई और ये परपेंडिकुलर हो गई। तो यहाँ पे हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल फ्रॉम द राइट एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अब हम बात करेंगे फ्रॉम द, सिंस वी नो दैट diagonal of rectangle divides it into two equal right angle triangle। हम जानते हैं किसी भी रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है उसे दो इक्वल राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड करती है। एंड देन प्रॉपर्टीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर, क्या हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी इन शॉर्ट हम लोग बोलते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से बात करें एच, यानी ये जो डायगोनल है ये हाइपोटेनस से काम कर रही है, तो एच की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी। तो यहाँ पे इस राइट एंगल ट्रायंगल ये परपेंडिकुलर काम कर रही है
जिसका वैल्यू क्या है, ये दोनों बी दोनों विड्थ है जिसको हमने x माना हुआ है, तो x का स्क्वायर और प्लस बी बेस क्या है, ये बेस है, तो बेस की वैल्यू क्या है, ये जो लेंथ के बराबर है तो x प्लस 30, तो x प्लस 30 का स्क्वायर। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर ले, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगी, ये x प्लस 60 का स्क्वायर, क्या x का a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ ले तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a यानी x इंटू 60 प्लस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू फिर ये x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ ले तो x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30 प्लस 30 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर ले तो एक्स स्क्वायर क्या हो गई प्लस 120x प्लस 60 का स्क्वायर यानी 3600 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गई 30 इंटू 2 60x प्लस 30 का स्क्वायर यानी 900। दिस इम्प्लाइज एक स्टेप और हम लोग सॉल्व कर ले यहाँ, तो सभी को हम लोग एक साइड ले ले तो एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 ये इक्वल किया है तो माइनस एक्स स्क्वायर फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर फिर ये माइनस 60x फिर ये माइनस 900 इज इक्वल टू 0। फर्दर हम लोग इसको सॉल्व कर ले तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो बचा सिंगल माइनस एक्स स्क्वायर और फर्दर ये 120x और ये माइनस 60x तो क्या हो गया प्लस 60x और ये प्लस 3600 और माइनस 900 यानी कि प्लस 2700 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग जो है सॉल्व कर ले, माइनस कॉमन ले ले तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। माइनस यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, दिस इंप्लाइज माइनस तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अब इस तरह से ये पूरा सिचुएशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर ले तो कंपेयरिंग द above quadratic equation with ax square plus bx plus c is equal to 0 we get एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ a है और यहाँ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू क्या हो गई 1 और यहाँ पे b एक्स का कोएफिशिएंट b और यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट माइनस 60 तो b की वैल्यू क्या हो गई माइनस 60 और यहाँ पे कांस्टेंट c है और यहाँ कांस्टेंट माइनस क्या है माइनस 2700। अब यहाँ से हम लोग चाहे तो पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लें तो बी स्क्वायर यानी b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू माइनस 60 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी 1 इंटू c यानी माइनस 2700। सॉल्व कर ले इसको तो माइनस 60 का स्क्वायर क्या 3600 माइनस माइनस प्लस और ये हो गई 7 4 28 और 4 2 8 8 2 0 इतना। दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो गई, सॉल्व कर ले किसको चेक करें तो 0 0 4 और ये 4 1 तो इतना। तो ये बी स्क्वायर 4ac की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0 यानी इसकी वैल्यू रियल होगी, रियल सॉल्यूशंस होंगे तो हम लोग इसको निकालें। इट्स सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल बिकॉज ग्रेटर देन 0 है। तो अब हम लोग इसको निकाल लें फ्रॉम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला
क्या एक्स इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू कितनी है -60, तो माइनस 60 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई 14,400 अपॉन 2a। तो a की भी 2 इंटू ए यानी 1। दिस इंप्लाइज क्या हो गई माइनस इंटू माइनस प्लस 60 प्लस माइनस ये कितनी हो गई 14,400। तो 12 इसको हम लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर इंटू यानी ऐसा लिख सकते हैं 144 इंटू 100 अपॉन 2। दिस इंप्लाइज क्या हो गई 60 प्लस माइनस अब क्या हो गई ये 12 का 144 का स्क्वायर रूट कितना होगा 12 और 100 का स्क्वायर रूट 10 अपॉन 2। दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू क्या हो गई 60 प्लस माइनस 120 अपॉन 2। दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू एक पर हम लोग प्लस कंसिडर करेंगे तो 60 प्लस 120 अपॉन 2 यानी कि 180 अपॉन 2 यानी कि 90। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 90। एक बार इफ हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया इफ एक प्लस कंसिडर किया। अब इफ x इज इक्वल टू 60 यहाँ पे 60 प्लस 120 अब हम लोग 60 माइनस 120 तो 60 माइनस 120 अपॉन 2 यानी कि -60 अपॉन 2 यानी कि -30। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -30। ये इम्पॉसिबल होगा बिकॉज लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो फाइनली x की वैल्यू क्या होगी 90। x की वैल्यू क्या होगी 90 मीटर। तो इस तरीके से x की वैल्यू तो हमने क्या शॉर्टर साइड माना हुआ है शॉर्टर साइड जो कि x माना हुआ है तो वैल्यू हो गई उसकी 90 मीटर और लॉन्गर साइड x प्लस 30 यानी कि 90 प्लस 30 यानी 120 मीटर। तो लॉन्गर साइड हो गई 120 मीटर। तो उस फील्ड के दोनों साइड्स निकल गए 120 मीटर। डायगोनल निकालने हो तो x प्लस 60 यानी 90 प्लस 60 150 मीटर। तो इस तरीके से ये हो गई शॉर्टर साइड ये हो गई उसकी लॉन्गर साइड। डायगोनल तो x प्लस 60 यानी कि 90 प्लस 60 यानी कि 150 मीटर। तो डायगोनल 150 मीटर शॉर्टर साइड 90 मीटर लॉन्गर साइड 120 मीटर और डायगोनल 150 मीटर। तो इस तरीके से उस रेक्टेंगुलर फील्ड की शॉर्टर साइड जो छोटी साइड है वो 90 मीटर और जो बड़ी साइड है 120 मीटर फाइंड हो गई। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 अगले वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे और अपने साथियों को शेयर करेंगे। धन्यवाद। तो मिलते हैं।